साधना जो मेरा समय था वो बद्रीनाथ का था, वो पर गोपी गंगा नाम की जगह है चरण पादुका के पास में, वहीं मेरा साधना हुई। और फिर मांग किससे रहे हो आप? मांग आप सामने का वो कर रहे हो कि आप सामने वाले से मांग रहे हो, देवता से मांग रहे हो, भगवान से मांग रहे हो, लेकिन आत्मा ही परमात्मा है। बिना आत्मा का तो नाश हो नहीं सकता, और वो आपके अंदर स्वयं विराजमान है। तो सिर्फ स्वयं को पहचानने की जरूरत है। जो भी कर्म कर रहे हैं वो एक बीज रूपी शब्द के रूप में बोलते चले जा रहे हैं, वो पलट के जरूर आएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग प्रयागराज महाकुंभ में हैं। आपसे वादा किए थे कि प्रयागराज महाकुंभ में दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन करवाएंगे। इस कड़ी में हम गुरुजी लोगों को लाइव कर रहे हैं आपके सामने। आप आइए, गुरुजी का आशीर्वचन सुनिए। दिगंबर विवेकानंद सरस्वती। गुरुजी आप किस अखाड़े से? तो निरंजनी अखाड़ा। गुरुजी, जो ये नागा सन्यासी होते हैं, बहुत सारे हम लोग इंटरव्यू में भी देखते हैं, तो ये नागा सन्यासी बनाए कैसे जाते हैं? नागा सन्यासी अपने आप नहीं बन जाता, उसका प्रारब्ध होता है, तब वो गुरु परंपरा से अखाड़े में जुड़ता है, और उसके गुरु भी डिसाइड करते हैं कि उसको कब नागा बनाना है। गुरुजी, जैसे हम लोग तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं, जैसे वृंदावन में जाते हैं तो वहाँ गुरुजी नाम जप की प्रधानता है, और चूंकि हम लोग काशी में रहते हैं तो काशी में गुरुजनों से मिलते हैं तो बोलते हैं ध्यान करो, बिना ध्यान का ज्ञान नहीं होगा। तो गुरुजी, नाम जप करना चाहिए या ध्यान करना चाहिए? दोनों ही कर लो। मरना तो वैसे भी एक कोई चोरी चमारी करके जो है तलवार से, बंदूक से, गोली से मरता है, और कोई आदमी अपनी पूर्ण जिंदगी को स्वतंत्रता से इज्जत के साथ में जी करके तब मृत्यु को प्राप्त होता है। जाना दोनों ने एक ही जगह पे है, मार्ग उसने वैसा चुना है, दूसरे ने वैसा चुना है। एक सरल मार्ग है और एक दुर्गम मार्ग है। गुरुजी, आज के जो युवा पीढ़ी है, जैसे आप लोग दिव्य संत महात्मा है, तो आप लोग धर्म और देश के लिए पूरी तरह से न्यौछावर है, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो धर्म से विमुख होते जा रही है। वो कह रही है कि हमको धर्म का क्या जरूरत है, तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? आपकी सोशल मीडिया, आज आप मेले के समय अवेयरनेस सनातन की बताना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद फिर आप जाते ही यहाँ से त्यौहार खत्म होते ही आप भूल जाएंगे। हमने तो ऐसा प्रकरण और ऐसा प्रचलन संसार के अंदर में वेदांत के हिसाब से आपके समक्ष हर साल होने वाली रामलीला, ठीक है, उसके जरिए मर्यादा को स्थापित करने के लिए नींव रखी हुई है। लेकिन आप लोग वहाँ जाते हैं, उसको ड्रामे की तरह देखते हैं, और अगले दिन में वो सब किरदार भूल जाते हैं कि किसका चरित्र क्या था। क्या आप हम में से कोई है आज की डेट में भरत या लक्ष्मण या शत्रुघ्न जैसा भाई? कोई वैसा सेवक है जैसे उनके सारथी हुआ करते थे? सभी कहने की बातें रह गई हैं, ठीक है। गुरुजी, हम लोग सुने हैं कि गिरनार पर्वत पे हजारों गुफाएं हैं, उसमें हजारों दिव्य नागा साधु संत सब हैं। तो गुरुजी, जब कुंभ लगता है तो उन लोगों के पास कोई डिजिटल साधन नहीं होता है ना, मोबाइल होता है, तो उन लोगों को कैसे पता चलता है कुंभ लग गया और डायरेक्ट आ जाते हैं? क्या साधना होती है? साधना द्वारा वो कोई बताए चाहे ना बताए, उसको मालूम है ठीक 12 साल बाद कुंभ पड़ेगा, मुझे आना है। इच्छा शक्ति उसकी प्रबल होती है, तो जिस क्रिया में बैठा होता है उसे अपने आप भान हो जाता है कि कुंभ का समय हो गया, ठीक है। एक समय अवधि कालखंड सबको पता है, जैसे 9 महीने में औरत बच्चा पैदा कर देती है, ठीक है ना, उस तरीके से एक कालखंड इसका भी है कि 12 साल के अंदर में कुंभ का आयोजन होना है इलाहाबाद के अंदर, ठीक, आपके उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में, तो हर एक चीज़ की अवधि पहले से तय है। तो इसके लिए तो कोई इंतजार करने वाली ऐसी संशय वाली बात ही नहीं है कि उनको कौन बताएगा कि कुंभ होगा या नहीं होगा। उन लोगों को गुरुजी सटीक जानकारी रहती है कि अब मैंने बीत रहा है समय, 12 साल बीत गया, हाँ, कुंभ लगेगा। आप जैसे भगत जगत जो है उनके पास आते जाते रहते हैं, सब पता चल जाता है। जैसा कि मीडिया में चलता है, चाहे नागा सन्यासियों का जो इंटरव्यू आता है, कि सनातन धर्म पे और देश और धर्म की रक्षा के लिए जब भी कोई दिक्कत होता है, संकट आता है, तो सबसे पहले एक नागा सन्यासियों की फौज होती है कि वो सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। इसके पीछे में जब
भारतवर्ष के अंदर में बात गौ धन रक्षा की आई, क्योंकि गौ से पालन जो है हमारे यहाँ का मुख्य व्यवसाय था जीविका का। खेती तो बाद में हुई है। तो पशु रतन धन की रक्षा के लिए हर एक घर में एक गौपद की नियुक्त किया गया। उसी तरीके से सन्यास के अंदर में नागा सन्यासियों ने गौ की रक्षा के लिए विक्रमादित्य के साथ मिलकर के काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है। मुगल आक्रमणों के साथ में काफ़ी लोहा लिया। समय कालखंड पे वहाँ के राजा के ऊपर जो परिस्थिति आई उसका जो है हमेशा नागा साधुओं ने साथ में बढ़ चढ़ के हाथ बढ़ाया और उन रजवाड़ों को सुरक्षित किया। गुरुजी, ऐसा समाज में प्रायः देखा जा रहा है कि जो जितना पापी और भ्रष्टाचारी है वो उसका धन बढ़ते जा रहा है। देखने पे लगता है कि भाई यही सुखी संपन्न है, और जो भक्ति भाव में रह रहे हैं वो दुखी रह रहे हैं। क्योंकि भगवान तो अच्छे का भी है और बुरे का भी है। भगवान अच्छे का है और बुरे का भी है। और बुरा नाम देने वाला समाज है, वो खुद में जानता है कि अच्छा बुरा क्या है, लेकिन वो उसकी आदत पड़ गई है, जिसको बोलते हैं उसका एक नेचर हो गया है। तो किसी को सुगम मार्ग पसंद है, किसी को दुर्गम मार्ग पसंद है। कोई पगडंडियों से पहाड़ पर्वत चढ़ता है और कोई इच्छा शक्ति से सीधा ही चढ़ता है। तो दुष्कर्मी इसलिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि उन्हें भय नहीं है। उनको सीधा उल्टा अट्टा सट्टा, ठीक है, शेयर मार्केट, ये वो हर जगह से कैसे ना कैसे बढ़ोतरी हो जाए, वैसी उनकी लालसा है। तो भगवान उन्हीं को बढ़ा भी रहा है कि कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। उसको माया कमाने के लिए अगर दूसरे के कंधे पे भी पाँव रख के आगे बढ़ना पड़ रहा है, ब्रह्म हत्या जैसी चीज़ों का भी करना पड़ रहा है, तो वो करके जा रहा है और वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। क्यों चला जा रहा है? कारण यह है कि भगवान उसका भी है भाई। आप ये देखो ना, एक मजदूर रोज़ 450 रुपये की दिहाड़ी मारता है, ठीक है, और 500 की मारता है, ठीक है, उससे अपने 5 बच्चों का जीवन निर्वाह करता है। और एक अच्छी एजुकेशन लेकर के एक आदमी हैकर बन करके, ठीक है, लोगों के अकाउंट ही साफ कर देता है। लेकिन उससे कहा जाए कि वो कितने लोगों का जीवन यापन करता है। हो सकता है पीठ पीछे वो चैरिटी करता हो किसी दूसरे नाम से, लेकिन मजदूर तो अपने नाम से ही चैरिटी करता है कि भाई मेरे को तो अपना परिवार पालना है। लेकिन जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो पैसा गवन ही कर लेते हैं ना। तो बुरे काम के वालों के साथ भी भगवान है, अच्छे काम वालों के साथ भी है। बुरे वालों को फल इसलिए जाता है कि वो जो है उससे करते थोड़ा है, गाते ज़्यादा है। करते थोड़ा है, गाते ज़्यादा है, इसलिए उनका विकास होता चला जाता है। क्योंकि यहाँ भीड़ चाल चल रही है ना, एक ने बोला सब उसके पीछे लाइन में हो लिए। तो झूठे का बोलबाला और सच्चे का मुंह। ये कर्म फल का जो सिद्धांत है, तो कर्म फल का मतलब इस जन्म में मिलेगा कि अगले जन्म में मिलता है कि या आपके सामने मिल रहा है, आप सिर्फ आपको दृष्टिकोण होना चाहिए देखने का। जैसे गुरुजी हम बौद्ध धर्म भी पढ़ते हैं, जैन भी पढ़ते हैं, अपना भी पढ़ते हैं। चवार्क दर्शन है, चार्वाक दर्शन। तो चार्वाक दर्शन के जो ऋषि होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, जीवन जितना है इतना ही है, इसी को सजाओ संवारो, इसके बाद कुछ होता नहीं है। दर्शन ये कहता है कि जैसे जल है, जल में भी आपने जीव देखे होंगे, ये थल है, इसमें भी आपने जीव देखे हैं, वो नभ है, उसमें भी आपने जीव देखे हैं। तो जलचर, थलचर, नभचर, समझ रहे हैं मेरी बात को? जलचर, थलचर, नभचर, ये तीनों अलग अलग जगहों के जीव हैं। तो कर्म योग सबके साथ जुड़ा हुआ है। क्या परमात्मा जल वाले में नहीं है क्या? एको ब्रह्म दूजो नास्ति, ठीक है। तो संसार में कहने का मतलब यह है कि सबकी रक्षा करने वाला कोई परमपिता एक ही बैठा हुआ। जी, जो हम लोग घाट पे थे तो एक गुरुजी थे, तो वो ध्यान साधना सिखा, तो वहीं बता रहे थे कि नहीं, बिना ध्यान का ज्ञान नहीं होगा। तो रामकृष्ण परमहंस की कहानी सुनाते थे कि रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे तोतारामपुरी, और रामकृष्ण काली के परम भक्त थे। तो जब भी गुरुजी के पास रामकृष्ण जाते तो बोलते कि रामकृष्ण तेरा मोक्ष नहीं होगा, इसलिए कि मोक्ष में सभी चीज़ों से मुक्त होना पड़ता है, तू काली से जुड़ गया है। तो जब तक तू जुड़ा रहेगा तो तेरा मोक्ष कैसे होगा?
तो मोह गुरुजी जब जुड़ जाना ही है तो इष्ट जिसे हम लोग बनाते हैं कोई इष्ट इनकी पूजा करेंगे चाहे इनका नाम जप करेंगे, तो जब हम जुड़ ही जा रहे हैं, जब गुरुजन ये आदेश करें कि नहीं इनसे जुड़ जाइए। एक बात बताओ, जब तुम संन्यास जीवन में आ गए तो किस लिए तुम्हें किसी चीज की जरूरत रह गई? अगर आप वैराग में आ गए तो फिर आप राग की वस्तुएं क्यों ढूंढ रहे हो? आप देवता से अपने लिए क्यों मांग रहे हो भाई? नहीं तो गुरुजी जैसे एको ब्रह्म दूजो नस्ति, जब इस सिद्धांत पे हम लोग चलेंगे तो फिर उसी में है ना। उसी का अंश तो आपके अंदर है ना, और फिर मांग किससे रहे हो आप? मांग आप सामने का वो कर रहे हो कि आप सामने वाले से मांग रहे हो, देवता से मांग रहे हो, भगवान से मांग रहे हो। लेकिन आत्मा ही परमात्मा है, बिना आत्मा का तो नाश हो नहीं सकता, और वो आपके अंदर स्वयं विराजमान है। तो सिर्फ स्वयं को पहचानने की जरूरत है। स्वयं को पहचान जाओ, संसार अपने आप समझ में आ जाएगा। गुरुजी जैसा हम लोग देखते हैं कि जैसे आप लोगों जैसे दिव्य संत महान त्यागी धर्म के लिए और देश के लिए पूरा समर्पण पूरी तरह से, वहीं देखते हैं करोड़ों की गाड़ियों में कुछ बाबा जी लोग घूम रहे हैं, अपार्टमेंट जैसा उनका आश्रम है, तो वो ढोंग है या ये ना उनके तपोबल का फल है, प्रारूप है। नहीं तो ऐसे क्या मैं आज आपसे कहूँ कि आप वो बाबा जी जा रहे हैं उनको गाड़ी दे दीजिए, उनका कोई आशीर्वाद उसको सिद्ध हुआ होगा, तब किसी ने दी होगी गिफ्ट, ठीक है। बाबा कहाँ से लाएगा? क्या है बाबा के पास में? खेती है, या आपकी कोई मिलें चल रही हैं, या आपके कोई ऑफिस चल रहे हैं? बाबाओं के पास तो ऐसा कोई है ही। ये भी बाबा नहीं करता कि दरवाजे दरवाजे जाके भीख मांगे। क्यों? आप लोगों ने भिक्षुक और साधु के भेद को खत्म कर दिया। आप लोगों को यही नहीं पता है कि आपके दरवाजे पे भिक्षुक खड़ा है या उसको आपने साधु का दर्जा दे दिया। साधु तो आपने खुद साधुवाद को खत्म कर दिया। और फिर सोचो कि बाबा लोग महंगी गाड़ियों से, ऑडी से चल रहे हैं, फरारी से चल रहे हैं, ठीक है, दुनिया भर की बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं। अरे भाई, ये उनके कर्मों का फल है जो सामने आया है। अब ये मेवा है, मिष्ठान है, मैं इसके अंदर में मंत्रों के साथ आहुति दे रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए ये कुछ और है। ये देखने वाले का दृष्टिकोण है। एक व्यक्ति सोचेगा कि इसको खामखा पागलपन का दौरा पड़ा हुआ है, जो खाने वाली चीज को अग्नि में स्वाहा कर रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो कहते हैं पल में राजा पल में जोगी। भाव जो है आपके इमेजिनेशन पावर का स्तर इतना ऊपर ले जाता है कि आपको एक पैरेलल वर्ल्ड दिखने लग जाता है। ये क्या 10-20 लोग ही यहाँ पे खड़े हुए हैं? नहीं, यहाँ अनंत लोगों की सभाएं चल रही हैं, ज्ञान गंगा बह रही है, प्रभावित हो रही है, देवता आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन अब आपको जो समझ में आ रहा है, आपके देखने का दृष्टिकोण है। मेरा जो मोटिव है, अपने दृष्टिकोण को बदलो। लोगों के ऐश्वर्य को देख करके आप उसके बारे में गलत आकलन लगाएंगे, ठीक है ना, ये गलत है, सरासर गलत है। ऐसे तो सगा बाप भी जो होता है ना अपने बच्चे को, चाहे जितना पैसे वाला हो, ठीक है, सारी चीजों में सोचता है कि मैं इसको लिबर्टी दे दूंगा तो ये बिगड़ जाएगा, हैं? तो फिर एक गुरु अपने शिष्य को इतनी लिबर्टी कैसे दे देगा? शिष्य की तपस्या में, साधना में कोई बल होगा, तभी परमात्मा जो है गुरु के अंदर ऐसे विचार डालता है कि नहीं, इसको दो यार, ये समाज के लिए कुछ करेगा। होने को तो हम यहाँ हजारों साधु हैं, लेकिन 50-100 साधुओं ने ही पूरी की पूरी व्यवस्था को संभाल रखा है। यानी उनके पास में प्रेजेंस ऑफ माइंड आज के लोगों की तरीके से है कि वो उस चीज़ को व्यवस्थित कर रहे हैं। तो हर एक का अपना अलग अलग वो है। जैसे ब्रह्म ऋषि आपने सुने होंगे, राज ऋषि सुने होंगे, ठीक है, तो इनमें भी हर एक चीज़ की श्रेणी है। कोई कपाली है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई रामानंदी समाज से है, कोई वैष्णव समाज से है। तो इतने ज़्यादा ये सेक्टर, उतने ज़्यादा आप ये कह लीजिए चैप्टर्स हैं, वो सब भिन्न भिन्न है। कहाँ तक किसके बारे में घुस के आप कहेंगे? और सबका रास्ता और सबकी मंजिल एक है। बगीचे में तरह तरह के फूल लगे हुए, सरलता यही है कि हम लोग देख रहे हैं कि भोग विलास में पूरा दुनिया लिप्त है। और वहीं आपके मन में ऐसा क्या भाव आया कि नहीं, वो लोग सोच रहे हैं कि जैसे कि हम लोग जो कर रहे थे इतना भोग विलास, चाहे भाई छोड़ के इसे समर्पित हो गए। ऐसा हो रहा है, हर एक जीवन के पीछे एक कथा और व्यथा
जुड़ी होती है, जिसके कारण उसका प्रारब्ध उसके ऊपर में भारी पड़ जाता है, क्योंकि हर एक जीव का प्रारब्ध है। जैसे राम जी का प्रारब्ध था, राजा बनना है, लेकिन पहले 14 साल का वनवास काटना है, फिर राजा बनना है। ठीक है, आप गृहस्थ जीवन में हैं, रह रहे हैं, आपका एक एक्सीडेंट हो गया, आप 8-9 महीने बिस्तर में पड़े रहे, आपने अपनों को देखा कि उनका व्यवहार आपके साथ कैसा है, आप उस दरमियान जो है मौत की कामना करते रहे। उसके बाद में आपको सत्संग के जरिए जो है ज्ञान मिला कि किसी गुरु की सेवा में जाना चाहिए। अब गुरु का आपके ऊपर में विशेष कृपा होगी तो फिर वो आपको अपनी शरण में लेगा। तो परिस्थिति जो है वो आपको आपके प्रारब्ध के साथ में वहाँ ले जाएगी। हालात तो प्रकृति प्रारब्ध पैदा करती है, प्रारब्ध प्रकृति को दिशा निर्देश दे के चला रहा है, किसके साथ ऐसा घटना चक्र हो और ये ऐसे हो। बहुत सी ऐसी अनंत कथाएं छुपी हुई हैं। गुरुजी, अब जो प्रारब्ध है जिसको हम भाग्य कहते हैं, ये पूर्व जन्म का होता है या कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ पूर्विले के भाग। कुछ तो अब का है, कुछ पहले का है, और कुछ जो आगे और पीछे का हमें पता ही नहीं है। ठीक है ना, उस समय का है जो हमारे भाग्य का रखा हुआ था। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ दशाएं होती है ना, कि इंसान की कुंडली में कौन सी दशा पे जीव चल रहा है। हाँ, तो बहुत सारा छुपा हुआ रहस्य है, तो कहाँ तक खोजें, खोज के बैठ गए हैं। अब तो लगता है बस आत्मा की शांति ऐसी बनी रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए, आनंद इसी में है। गुरुजी, अब कहाँ कहाँ यात्रा कर चुके हैं? समस्त भारत कर चुका हूँ, नेपाल कर चुका हूँ, और उत्तराखंड में रहता हूँ, नैनीताल में। वैसे साधना जो मेरा समय था वो बद्रीनाथ का था, वो पर गोपी गंगा नाम की जगह है, चरण पादुका के पास में, वहीं मेरा साधना हुई। और अखाड़ा हमारा निरंजनी है, हमारी मणि का नाम सामने लिखा है, आपने पढ़ा होगा, मणिमन मुकुंद। उस परिवार का साधु हूँ, और सरलता से ही मैं तो कहूँगा समाज को मेरा यही संदेश है, सरलता से जियो और सरलता से सबको जीने दो। कोई ऐसे हृदय विदारक बातें समाज के किसी भी व्यक्तित्व या किसी जीव विशेष के लिए ना निकालो कि कल को आपका भी उसी की जैसे ही कहीं अपमान महसूस करें। ठीक है ना, जो आज हम बीज कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, वो एक बीज रूपी शब्द के रूप में हम बोलते चले जा रहे हैं, वो पलट के जरूर आएगा। इसलिए किसी का दिल मत दुखाओ, उनकी वाणी बोलो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, और उनको शीतल करे आप शीतल हो।